औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तैय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और सिंध की धरती से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी शौकीन हज़रात हैं और बिलख़ुसूस तमाम अहले शौक़ कराची जिसमें पट्टी वाले कबूतरों का शौक़ करने वाले लोग और इसी तरह ग्रेबाज और काबली कबूतरों का शौक़ करने वाले जितने भी दोस्त अहबाब हैं, दोस्तों कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों मेरी कराची की आपके शोबा के हवाला से गुज़श्ता 15 तकरीबन 13-14 सालों से मेरी इन दोस्तों से वाबस्तगी रही है। कराची में एक मल्टी शौक़ जो है वो पाया जाता है। जिस छत पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ भी दो किस्म के शौक़ आपको देखने को मिलेंगे और ये मेरे लिए भी आज एक एजाज़ होगा कि एक मुनफरिद शौक़ जो है जो कि मखसूस इलाकों में पाया जाता है वो भी कबूतरों का शौक़ हम आपको दिखाएँगे। इसके साथ साथ कराची में काबली कबूतरों का, पट्टी वाले कबूतरों का शौक़ भी बड़ा बामे अरूज पे है। और आज मैं जिस खाना मालिक के पास, जिस शख्सियत के पास मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ वो काबली कबूतरों का, गरेबाज कबूतरों का शौक़ करते हैं। मेरी मुराद मेरी दाईं तरफ आप देख रहे हैं उस्ताद वज़ीर बलोच जिनका तल्लुक़ कराची से है और वो गुज़श्ता कई सालों से कराची के शौक़ में, हाई फ्लाइंग पिजन के शौक़ में वो इन्वॉल्व रहे हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ क्लबों में भी उनकी कंधों पे कुछ ज़िम्मेदारियाँ रही हैं, मगर गुज़श्ता कोई 2 सालों से वो अपनी मसरूफ़ियात की वजह से इतना टाइम नहीं दे पा रहे। मेरा भी उस्ताद वज़ीर अली से दोस्तों इतने लंबे अरसे का, जब से मैं कराची आया हूँ मेरा ख़्याल में कराची का मेरा कोई ऐसा विज़िट नहीं हुआ कि मैं जहांगीर रोड से बलोच बाड़ा के बलोचों को मिल के ना गया हूँ और उसमें वज़ीर अली से भी मुलाकात रही है। उस्ताद लाना नसीम बलोच अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने बड़ी रहनुमाई की और इन लोगों के सरों पे उनका बड़ा दस्ते शफ़क़त रहा और हाई फ्लाइंग पिजन के शौक़ के हवाले से उनका भी एक बड़ा नाम था। तो दोस्तों आज जुमे का दिन है, वक्त मिला वज़ीर भाई, आज मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ कि मैं जब भी आया हूँ, बल्कि जब से कराची में मेरा मैगज़ीन लॉन्च हुआ उस वक़्त से मेरा एक तल्लुक़ रहा है। तो आइए उनके शौक़ के मुतल्लिक़ कुछ चंद बातें करते हुए फिर अगर ये फैज़ान आपको पीछे दिखाए कि जिस इसी छत से उस्ताद वज़ीर अली जो हैं वो शौक़ करते हैं और साथ ये जो केज आप देख रहे हैं ये उनके फ़र्जंद हैं फैज़ान। यहाँ दोस्तों टुकड़ी वाले कबूतरों का, गोले कबूतरों का शौक़ भी, जिस तरह के मैं गुज़श्ता साल कोयटा गया तो वहाँ भी ये शौक़ मौजूद था। पंजाब में भी है मगर महदूद सतह पे है। कराची में ये शौक़ काफ़ी आपको मुख्तलिफ़ इलाकों में पिछले टाइम जो है ये लोग कबूतर उड़ाते हैं। फिर वो टुकड़ियाँ, इनका तरीका जो है हम फैज़ान भाई का उनसे हम पूछेंगे कि क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह ये कबूतर उड़ाए जाते हैं। तो पहले आइए उस्ताद वज़ीर अली साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको इनके कबूतरों का शौक़ भी करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम लाला भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं वज़ीर भाई, खैरियत से हैं। अच्छा वज़ीर भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, मेरे लिए वक्त निकाला। लाला भाई इसमें शुक्रिया की बात ही नहीं, आप हमारे भाई हो और शुरू से हमारे भाई रहो और इंशाल्लाह आखिरी दम तक रहेंगे। अच्छा वज़ीर भाई, भी ये मैं जिस वक्त बलोच का एक नाम आता है कराची के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये कबूतर और बलोच जो है दोनों लाज़िम व मलज़ूम नज़र आते हैं अक्सर बलोचों को। क्या वजह है कि बलोचों को इतना क्रेज़ क्यों है कबूतर परवरी के हवाले से? लाला बलोचों को शौक़ बहुत ज़्यादा है, बहुत चीज़ों का है, लेकिन कबूतरों का कुछ ज़्यादा ही है। बहुत से ऐसे पुराने लोग गुजरे जिन्होंने अपने घरों पर कबूतर रखे और अभी भी रखे हुए लोगों के, उनके औलादों ने भी रखे, उनके औलादों ने भी रखे। इसी तरह ये सिलसिला चलते हुए आ रहा है। उस ज़माने में जब सिर्फ घर के हद तक रखते थे, उड़ाने के हद तक रखते थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाजियों में आने लगे, फिर टूर्नामेंटों में आने लगे, ये सिलसिला इस तरह बढ़ते गया।
अच्छा वजीर भाई, एक बड़ा बेसिक सवाल जो है ना, हम जी। कलमकार जो हैं एक बेसिक सवाल करते हैं जी। कि क्या आपका ये एक मारूसी सिलसिला है, ख़ानदानी जिसे आप कहते हैं, या आपसे आगे ये शौक शुरू हुआ? नहीं लाला, मेरा बड़े भाइयों को बड़ा शौक़ था। अच्छा। शुरू से शौक़ था। वो बचपन से वो लोग ने थोड़े से कबूतर रखे हुए थे। मेरे वालिद ने कभी भी कबूतर रखने पे पाबंदी नहीं लगाई, क्या बोले आप? ठीक है ना, कभी भी पाबंदी नहीं लगाई। तो शौक़ करते हुए आए। हम 7 भाई थे। एक ने छोड़ा, दूसरे ने रखा, दूसरे ने छोड़ा, तीसरे ने रखा। मैं छठे नंबर का भाई हूँ। तो मेरे साथ ऐसा चिपका, मैं आज तक नहीं छोड़ पाया। बीच में वक्फा दे दिया था 8-9 सालों का, और उसके बाद जो 2010 से मुसलसल टूर्नामेंटों में हिस्सा ले रहा हूँ। 12 साल मुसलसल हो गए। अभी कोई सीज़न मेरा खाली नहीं जाता बगैर टूर्नामेंट के। अच्छा वजीर भाई, ये मैं देख रहा हूँ कराची में मतलब है कि एक मल्टी शौक है। जिस तरह मैंने गोले कबूतरों की बात की, पट्टी वाले कबूतरों की बात की, ग्रेबाज, काबली। ये दोस्तों आप लोगों की आगाही के लिए कि जिस तरह आप पंजाब में ऊंची उड़ान वाले या हाई फ्लाइंग पिजन कहते हैं, जो ही आप अंदरूने सिंध आते हैं तो जो आपके हाई फ्लाइंग पिजन हैं, इनके ग्रेबाज कबूतरों के नाम से ज़्यादातर सिंध में जो है, और मखसूस अगर कराची की मैं अगर बात करूं तो यहाँ काबली आपने देखा भी होगा कि हाई फ्लाइंग पिजन टूर्नामेंट के जितने भी पोस्टर्स वगैरह कैलेंडर होते हैं तो उस पर काबली का नाम होता है। अच्छा वजीर भाई, ये अब देखें कि यहाँ पट्टी वाले कबूतरों का भी शौक़ है, ऊँची उड़ान वाले ग्रेबाजों का भी। तो इन दोनों शौकों में आपने इस शौक को क्यों सिलेक्ट किया? ये ग्रेबाज कबूतरों का जो शौक है, इसकी क्या वजह है? ग्रेबाज शुरू से मैंने रखे हुए थे काबली कबूतर, तो मुझे इनसे बहुत प्यार है। और ऐसा नहीं है कि मैं उनको पसंद नहीं करता, मैं उनको भी बहुत लाइक करता हूँ। इसलिए है तो हमारे कबूतरबाज भाई। और बाकायदा मैं बहुत सी छतों में टूर्नामेंट के दौरान जाता भी हूँ। जो मेरे करीबी दोस्त होते हैं, मैं उनकी चीज़ शौक़ को देखने भी जाता हूँ, उनसे मिलता भी हूँ। मुसलसल मैं राब्ते में होता हूँ उनसे, और मेरे से बहुत प्यार भी करते हैं। वो लोग बहुत प्यार करते हैं कि मैं किस किस का नाम लूँ। अब उसमें सारे तकरीबन जितने भी ग्रुप के लोग हैं, वो मेरे से प्यार करते हैं। अच्छा वजीर भाई, ये कितना मतलब है, आपको कितना अरसा हो गया है कि एक अमली तौर पे, अमली से मुराद मेरी ये है कि कराची के टूर्नामेंटों में आपने कब शमूलियत है? मैं 2010 से मैंने टूर्नामेंट स्टार्ट किए। भी मैंने 2009 से एंड में कबूतर दोबारा रखे। तो उसके बाद 2010 से मैं मुसलसल कोई सीज़न मैंने नहीं छोड़ा। यहाँ 2 सीज़नें होती हैं, सरमा और गर्मा, और बीच में रमज़ानों की वजह से 3 सीज़नें भी चली। तो उसमें भी मैंने तीनों सीज़नों में हिस्सा लिया। ऐसा नहीं कि मैं कभी पीछे हटाऊँ। मेरा एक शौक़ है, मैं बोलता हूँ हिस्सा लेना चाहिए हर आदमी को। जो इन सालों में 2010 से लेके आज हम 2022 का इख्तिताम होने जा रहा है, तकरीबन 12 साल का अरसा बनता है। आपकी कोई यादगार, आपने कोई विक्ट्री या आपने कोई ऐसी इनिंग खेली हो कि जो आपके अब तक जो है वो आपके लिए एक यादगार लम्हात में हो? यादगार तो मैं तो समझता हूँ सारे यादगार ही होते, लेकिन अभी पिछले अप्रैल के अंदर कार चैम्पियनशिप हमारी हुई थी। तो मेरा आदत है, मैं केचुआ की चाल चलता हूँ, स्लो आता हूँ। यहाँ चलता है एवरेज, और मैं एवरेज पे यकीन रखता हूँ। और मैं आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था, तो चौथी उड़ान में मेरे से एक गलती हो गई कि कबूतर तोड़े से उठाने के चक्कर में मैंने बोला कि करीब जाऊँ उनके, उसमें मेरे से 4 कबूतर मेरे ज़ाया हो गए। तो मैं बहुत पीछे चला गया, इतना पीछे चला गया कि लोग शायद सोच रहे थे कि दोबारा बैक नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ने, एक दोस्तों ने हिम्मत दी, बोला नहीं उड़ाना है। दोबारा हम करते करते 8वें पोजीशन पे पहुंच गए, 7वें उड़ान पे। तो ये भी अल्लाह का एहसान था कि इतने लोगों के अंदर बैक से वापस उठ के आना। और लोगों ने भी बहुत अच्छे उड़ाए, मेरे से पीछे भी अच्छे लोग थे, आगे भी बड़े अच्छे लोग थे। वनडे भी कोई जीते हैं इसमें? वनडे भी होते हैं आपके? वनडे होते हैं, लेकिन मैं वनडे नहीं जीता। मैंने आपको बताया, मैं चलता हूँ स्लो, मैं एवरेज पे चलता हूँ। वनडे के लिए हिट मारना पड़ता, जो हिट मारा था मैंने चौथी उड़ान में, वो कामयाब नहीं हो सका, जिसमें 4 कबूतर मेरे खड़े रह गए और बैठ नहीं सके। उसकी वजह से मैं बैक पे चला गया था, वनडे से भी 8-2 पड़ गए थे।
अच्छा वजीर भाई, मैं ये देख रहा हूँ थोड़ी सी मौसम पे भी ज़ाहिर है लोग आपको देखेंगे इंशाल्लाह। मौसम के हवाले से आपका एक बड़ा तजर्बा है, 10-12 साल से आप अमली तौर पे कबूतर उड़ा भी रहे हैं। ज़ाहिर है अमली एक हवाला मौजूद है आपके पास। काबुली कबूतरों के हवाले से, हाई फ्लाइंग पिजन के हवाले से कराची के मौसम को आप किस तरह देखते हैं? लाला, कराची का मौसम थोड़ा चेंज होता रहता है। सुबह कुछ और मौसम होता है, दोपहर के 10-11 बजे तकरीबन बदल जाता है। फिर ये 11 बजे से लेके 1:30-2 बजे का जो टाइम होता है, ये बड़ा ख़तरनाक पीरियड होता है कबूतरों के लिए, इसलिए ये बिल्कुल चेंज होता है ये मौसम। उसके बाद 2 बजे के बाद मौसम फिर सही सिमत में आता है और अच्छा हो जाता है। शाम को एक ऐसा मौसम आता है हमारी तरफ जो हम उनको बोलते हैं ओचाल। उस दौर में अगर कबूतर बैठ जाए, नहीं बैठता तो ऊपर ही टिका रहता है और ज़ाहिर होता है, ये नहीं कि गायब होते हैं, ज़ाहिर रहता है। बड़ा मुश्किल होता है उनको फिर उतार करना। इसके लिए प्रैक्टिस लोग देते हैं रात की बिठाने की। हमने नहीं दी, हमारे पास इतना स्टेमिना या वो नहीं है, हम नहीं देते रात को। हम शाम तक की गेम करते हैं और कोशिश करते हैं 1 बजे से लेके 3-3:30 बजे तक की कबूतरबाजी करें, ताकि हमारा कबूतर भी फ्रेश रहे, हम भी फ्रेश रहें तो चलेंगे। अगर हम थक जाएंगे तो ज़ाहिर है हमारे कबूतर भी थक जाएंगे। मैं इसमें यकीन रखता हूँ। अच्छा, मौसम गर्मा में अप्रैल में मुझे याद है कि आपका मौसम गर्मा अप्रैल से स्टार्ट होता है। क्या पोजीशन रहती है टेम्परेचर की, हवा की और नमी का क्या सिलसिला रहता है? यहाँ हवा तेज़ चल रही है? लाला, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ाना तेज़ चले, कभी तेज़ हो जाती है, कभी स्लो भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि स्लो नहीं होती, स्लो भी होती है। जब स्लो होती है लोगों के अच्छे घंटे बनते हैं, बड़े अच्छे उड़ाते हैं लोग, बड़े घंटे बने लोगों ने बनाए हुए। जब हवा चलती है तो थोड़े घंटे कम आ जाते हैं, इसमें ये फ़र्क आता है। अप्रैल के मौसम में हवा में नमी रहती है? नमी तो रहती है, नमी 15 से नीचे नहीं जाती। अच्छा, हाँ, नमी नहीं है। नमी आप समझ लो बड़े की कम नहीं होगी। अच्छा, हाँ। और टेम्परेचर कितना ऑलमोस्ट रहता है? टेम्परेचर कुछ सालों से तो ऐसा सिलसिला चल रहा है कि हीट स्ट्रोक का चल रहा है। 1 दिन 2 दिन चलता है या 3 दिन चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता। उसमें थोड़ी परेशानी होती है कबूतरबाजों को भी और लोगों को भी। जो बाज़ारन तो ऐसा लगता है कि ये 38 दिखा रहा होता है नेट या 39 दिखा रहा होता है, लेकिन वो 45 के करीब फीलिंग होती है इसकी। वो खतरनाक होता है हीट स्ट्रोक वाली। वैसे गर्मी 38 ही रहती है। हीट स्ट्रोक का जो मौसम होता है उसमें हवा गर्म हो जाती है या? अच्छा, गर्म हो जाती है और बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। मैंने ऐसा भी टाइम देखा है कि 2 साल पहले रमज़ानों में ये स्ट्रोक पड़ा था, लोग हॉस्पिटल तक पहुंच गए थे। और आम दिनों में भी बहुत से बर्दाश्त नहीं करते हो, हॉस्पिटल होते हैं। इसलिए यहाँ के लोग आदी नहीं है उस गर्मी के। गर्मी के जो आदी होता है वो बर्दाश्त कर लेता है, जो गर्मी के आदी नहीं है वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो यही सिलसिला रहता है। और उस टाइम में कोशिश हम करते हैं 1-2 दिन कबूतर को बचा लें, ठंडे टाइम पे छोड़ें। अच्छा, अब वज़ीर भाई, ज़ाहिर है आपके इस शोबा में जिस तरह के आप उस्ताद हैं, आगे आपका भी कोई ना कोई शागिर्द होगा। आपने प्रॉपर गिरेबाज कबूतरों के हवाले से आपकी रहनुमाई या दस्ते शफ़क़त कौन सी शख्सियत थी जिसने आपको शागिर्द किया, फिर उस्तादी दी? क्या उनका कराची से ही तल्लुक़ है? जी बिल्कुल, कराची से ताल्लुक़ है। मेरा उस्ताद एक ही था, उस्ताद नसीम जान, और मैं उसका एहसानमंद हूँ कि इस मुकाम तक मेरे को ला के इसने खड़ा किया है। पिछले 7 साल तकरीबन हो गए उनके इंतकाल को, और बहुत मेरे को मानते थे, मेरे को प्यार भी बहुत करते थे और बर्दाश्त नहीं करते थे मेरी कोई बात उल्टी कर जाए मेरे से, वो बर्दाश्त नहीं करते थे। वो अपने किसी को भी नहीं छोड़ते थे। तो उसके मरने से मेरे को धचका तो लगा, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया, चलते रहे। काफ़ी टाइम चले हम लोग और अभी तक चल रहे हैं। हमारी तो कोशिश यही है कि हमारे उस्ताद का नाम हमेशा रहे। और उन्हीं की रहनुमाई में भी कबूतर आपने उड़ाया, मैंने देखा है। बिल्कुल, आप भी के साथ बिल्कुल, हमेशा उन्हीं के, सारा सिस्टम उन्हीं का था। तकरीबन काफ़ी साल हो गए, मेरे ख्याल से 25 साल तो मुझे हो गए उन्होंने पगड़ी दिए हुए। उससे पहले से मैं बचपन से उनके साथ था और मैं उसका चाचा ससुर भी लगता हूँ, लेकिन उम्र में छोटा हूँ, लेकिन चाचा ससुर लगता हूँ।
तो उनसे बड़ी प्यार था हम लोग को, इज्जत करते थे हम उनकी बहुत। कभी कभी गुस्से में डांट भी देते थे लेकिन हम बर्दाश्त करते थे। तो दोस्तों एक नाम आया उस्तादी के हवाले से। मैं समझता हूँ कि कराची के गेंदबाज कबूतरों का अगर काबली कबूतरों की बात की जाए तो बड़ी कदावर शख्सियत और बड़े असूल पसंद और बड़ी मुफहमत के साथ अपने दोस्तों को आगे लेके चलने वाले, साथियों का साथ देने वाले दोस्तों के साथ, उनका एक हाजी यूसुफ के साथ मुझे याद है कि बड़ा प्रोलॉन्ग अरसा उन्होंने मिल के हाजी साहब को उन्होंने सपोर्ट भी किया, उनके वो साथ भी रहे। उस्ताद लाला नसीम बलोच, दोस्तों बलोच बाड़ा जहांगीर रोड पे बलोच पाड़ा, वहाँ से ही उनका ताल्लुक था, बलोच बाड़ा से। जिस तरह उस्ताद अब्दुल गफ्फार हैं, भुट्टो जान बलोच थे, और भी बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ। मौला बख्श हैं, गुड्डा है, उस्ताद यूसुफ का शागिर्द है, हुसैन दुबई वाले हैं। ये तमाम लोग जो हैं इनका ताल्लुक जो है वो बलोच बाड़ा से है। तो वज़ीर भाई क्या देखते हैं आप, जिस तरह के आप कहते हैं कि यहाँ मौसम जो है उसमें तगय्युर तबदल दिन में होता रहता है, हवा मुख्तलिफ सिमतों में चलती है, तो क्या इसके लिए फिर आपको यहाँ आके क्रासों में कोई स्पेशल कबूतरों को डेवलप करना पड़ता है इस हवाले से? लाल हर किसी की अपनी पसंद है, अपने पसंद के मुताबिक डेवलप करता है। कुछ अच्छे बना लेते हैं, कुछ नॉर्मल बन जाते हैं, कुछ ख़राब भी हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि रिज़ल्ट का जो दारो मदार है वो प्रैक्टिकल से है और तजुर्बे से है। बहुत लोग उन्हें ज़बरदस्त उड़ाया, मैं उनको मानता हूँ कि अच्छे उड़ाने वाले। असल यहाँ पर कराची के अंदर जो कबूतर उड़ाते हैं पूरा बिठा दें वो जीत हुई है। मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना एक नज़रिया है। मैं कोशिश करता हूँ मेरे कबूतर सारे बैठे, सारे बैठे, शार्ट नहीं है। एवरेज के मुकाबले होते हैं कि सारे बैठने चाहिए। आप एवरेज पे चलते रहोगे इंशाल्लाह आप कहीं ना कहीं अटकोगे, लंबरों में रहोगे। ये लंबरों से बाहर नहीं करेगा एवरेज आपको। अगर शार्ट होते रहे तो आपको लंबरों से भी बाहर कर देंगे। अच्छा वज़ीर भाई, आज जुमे का भी टाइम है, तो किस तरह देख रहे हैं आप गरेबाज कबूतरों का जो शौक़ है उसको आप किस तरह देख रहे हैं कराची में, उसका मुस्तकबिल किस तरह देख रहे हैं? लाला कराची के अंदर मुस्तकबिल तो अब बेहतर होती जा रही है। क्लब काफ़ी बन गए हैं, बहुत ज़्यादा क्लबें हो गई हैं और हर कोई अपने हिसाब से कानून बनाया हुआ है, हर किसी ने, हर क्लब ने। नहीं, अब तो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी चैम्पियनशिप गरेबाज कबूतरों में हो रही हैं और 2023 में तो सुना है एक बहुत बड़ा एक ग्रैंड इवेंट जो है वो आपको दिया जा रहा है। बिल्कुल 2022 में भी हुआ था, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था। 2022 में भी हुआ था। आसिफ जमाल साहब ने सब क्लबों को इनवाइट किया था। आसिफ जमाल दोस्तों आसिफ जमाल का नाम आया मंडी बाउद्दीन से। आप अक्सर देखते होंगे कि काशिफ बिलाल वहाब अलवाब फर्नीचर वाले, उनके वो भाई हैं, यहाँ उनका अपना कंस्ट्रक्शन का काम भी है और इसके साथ साथ वो शौक़ से भी वाबस्ता हैं। शौक़ के साथ वाबस्ती के अलावा गुज़श्ता साल आपने देखा कि वो बाकायदा इन्वॉल्व हुए और उन्होंने बाकायदा एक अच्छा प्लेटफॉर्म दोस्तों को इकट्ठा करके बनाया। 2022 में भी वो चैम्पियनशिप हुई और 2023 की ये शुनीद है कि एक बड़ी ग्रैंड, बड़ी अच्छी चैम्पियनशिप उड़ाई जा रही है। तो वज़ीर भाई, आपके यहाँ मतलब जिस तरह पंजाब में हम देखते हैं गोल्डन, कमगर, टैडी, सियालकोटी कबूतर, आपके पास कौन से आपके फेवरेट जो कबूतर हैं वो कौन से कबूतर हैं? कबूतर तो यही चलते हैं सारे। मैंने अपने मेकिंग किया हुआ है, उनमें मिक्सिंग किया हुआ है। तकरीबन शेखों वालों का पर भी है, टेडियों का भी है, फिरोजपुरी का भी है, गोल्डन का भी है, पर मैंने मिलाए हुए। अब वो शक्लें उस जैसी भी हैं और जैसी भी नहीं हैं। जैसे गोल्डन है भी और गोल्डन नहीं भी, शेखों वाले हैं भी और नहीं भी। तो मेरी अपनी मेकिंग है, मेरे अपने कबूतरों की, जिनका नाम मैंने सरमचार रखा हुआ है। माशाल्लाह अच्छे उड़ते हैं, एवरेज के कबूतर हैं। और अभी इस टाइम मैंने दुबई से भी कुछ कबूतर मंगाए, उनका भी शौक़ आपको कराऊंगा। और कुछ आसिफ जमाल भाई ने कुछ कबूतर दिए, उनका भी शौक़ कराऊंगा। उनके कबूतर भी मेरे पास हैं माशाल्लाह। तो वो खुद भी करते हैं, उड़ाते हैं कबूतर अपनी छत से? नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं उड़ा रहे। अच्छा। एक शागिर्द है उनका, पिछले साल उसने उड़ाया था, इंशाल्लाह इस साल भी उड़ाएगा। अभी उसने अपनी ज़ाती उड़ाने वाली छत नहीं बनाई है, लेकिन कबूतर
कराची में इसने रखे हुए जोड़े वाले हैं। अब तो बाकायदा वो एक क्लबों की सूरत में भी वो सामने आ गए हैं। मेरे ख्याल में आल कराची वालों के साथ भी उनका सिलसिला सबके साथ है, वो उसने ओपन कप रखा हुआ है, सबके लिए रखा है, सबके लिए, पूरी कराची के लिए। किसी भी क्लब से ताल्लुक हो वो कहता है मैं लूँगा, ठीक है। कानून के तहत उड़ाए, जो कानून उनके बनेंगे। पिछले साल कुछ कानून में बने थे, इस साल और मज़ीद कानून को सख्त करेंगे या नरम करेंगे। XYZ सारे ओल्डरों को मिला के वो कानून बनाएंगे, सबकी सुनेंगे। अच्छी कावश है। मैं समझता हूँ कि हाई फ्लाइंग पिजन के हवाले से जिस तरह पट्टी वालों का शौक़ भी आगे जा रहा है, साथ साथ गिरेबाज कबूतरों का शौक़ भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हैं, मैं नहीं बोलता नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं और अच्छे इनामात हैं और अपनी जेब से खर्च करते हैं काफ़ी पैसे। और इस दफ़ा सुनने में आया है कि शायद इनामात डबल कर दें। तो मेरी बात हुई थी पिछले हफ्ते, तो बात हो रही थी हमारी कि वो कह रहे थे कि इनामात में शायद डबल कर दूँ। जिसको उड़ाना है वो ओपन उसने कह दिया, मैं किसी को मना नहीं करूँगा, कानून के तहत उड़ाए मैं उसको लूँगा। तो दोस्तों ज़बरदस्त बातें हुई। जुमे का भी टाइम है। वज़ीर अली भाई का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आज उन्होंने बड़े मुख्तसर बड़े शार्ट नोटिस में मुझे टाइम दिया। फैज़ान अगर आपको दिखाए तो ये इसी छत से उस्ताद वज़ीर अली जो है वो अपने हाई फ्लाइंग पिजन कबूतरों का, ग्रेबाज कबूतरों का वो शौक़ करते हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि उन्हें थोड़ी सी तकलीफ़ दी जाए। नली भाई किधर गए? देखो राजा यार, वो जो सैकड़ी नर्रा बेर ये बड़ा तेड़ा छोटे नर्रा बेर। इधर इधर आओ, इधर आओ, पहले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ ना नली भाई, इधर आओ यार, खड़े हो साथ, क्या हो गया है? इधर आओ। तो आगे हो, थोड़ा सा आगे हो जाए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वज़ीर भाई और मेरे साथ पीछे जो शख्सियत खड़ी है, बड़ा एक पुराना मैंने बहुत आज से काफ़ी अर्सा पहला गालबन गोलीमार में मुलाकात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। नली भाई दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मैं अक्सर एक बात करता हूँ, ये वो गुमनाम सिपाही होते हैं जो कि बिहाइंड द स्क्रीन होते हैं। कबूतरों के साथ मेहनत करनी, उनकी देखभाल, उनका रहन सहन, सारे मामलात जो हैं वो करने, असल मेहनत इन लोगों की होती है। नली भाई और आप ठीक हो? सब खैर खैरियत है? आप कितने अरसा से नली भाई इस शौक़ में हो भाई? बिल्कुल बचपन से। आप भी बलोच हो? जी। आप ये देख लो दोस्तों, मैंने आगे बात की कि बलोच और कबूतर ये दोनों चीज़ें जो है लाज़िम मलज़ूम हैं। तो कितने अरसा से आप कर रहे हैं? 10-12 सालों से? नहीं, बस और संभाला शौक कर रहा हूँ बचपन से ही? हाँ। तो ये गिरेबाज कबूतरों का शौक? गिरेबाज नसीम उस्ताद के साथ होता था। अच्छा, बड़ा आपने। हाँ। कैसा यार उस्ताद नसीम लाला की कोई याद ताज़ा करो आज, अल्लाह पाक उनकी गरीब दुआ। दोस्तों आप दुआ करें, आज जुमे का दिन भी है, अल्लाह पाक जितने भी हजूर के उम्मती इस दुनिया से गए और बिलखसूस उस्ताद ज़फ़र अहमद शेख थे, लाला नसीम बलोच हैं, उस्ताद तारिक बरनी थे, ना तारिक सारी अपना क्या नाम था उसका, डॉक्टर रेहान फजल खान। तो ये बहुत सारे लोग जिनके साथ मिलना रहा है वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके लिए आप दुआ करें कि मेरा एक मुँह से एक नाम निकल गया, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। ये कराची आल कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन के एक बहुत पुराने उनके उनका गालबन मर्डर हुआ था, मुझे अब नाम नहीं याद रहा उनका। इसी तरह अब ज़फ़र अहमद उनके थे, अब तारक इसी तरह का कोई नाम था। तो दोस्तों इस तरह भुट्टो जान बलोच बड़ा सही तलक था। उस्ताद खान रेहान फजल खान बड़ा, मैं समझता हूँ कि जब तक वो ज़िंदा रहा है कराची के शौक़ में बड़ी उठान रही है। अल्लाह पाक सब की मग़फ़िरत फरमाए। तो वज़ीर भाई आप कौन से कबूतरों का आप शौक़ हमें करवाने जा? कबूतरों का कराता हूँ, जो मेरे मैकिंग हुआ है उनका कराता हूँ। सैकड़ी नरने मसले नर जोड़ वाला एंड मादी नर। हाँ, ये पर टेढ़ा छोटा नर पहले ये निकालो, हीट निकाल लें क्या। तो दोस्तों ये आप देखें ना, कोई भी नहीं, सिर्फ 3-4 आदमी रह गए, वरना तो
ये दोस्तों आपको जो केज नज़र आ रहा है ये उस्ताद वज़ीर अली के फर्जंद हैं। उनका ये गोले कबूतरों का, टुकड़ी वाले कबूतरों का ये शौक़ वो करते हैं। और इसी तरह ये जो पीछे छत आप देख रहे हैं, इस छत से उस्ताद वज़ीर अली अपने गिरेबाज कबूतरों का, ऊंची उड़ान वाले कबूतरों का वो शौक़ करते हैं। तो हम आपको उनके कुछ चंद उड़ने वाले जो कबूतर हैं ये नली भाई ला रहे हैं, जोड़ों वाले सॉरी छोटी माफिया भी सुभान भाई एक मिनट। अच्छा ना आप इधर ही बैठे हैं। दो बंदे ने शेर भी किए। ये दोस्तों उस्ताद वज़ीर अली के बड़े फेवरेट ब्रीडर कबूतर जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। वज़ीर भाई इसकी आंख दिखाएं आप। वज़ीर भाई ये कौन सा सनफ में है ये कबूतर? क्या है ये? गोल्डन है, टैडी है, क्या है ये? well, इसमें अभी क्या कह सकते हैं, अभी क्या किस पोजीशन में। इनमें शेखों वाले भी कबूतर हैं, अच्छा इनमें कसूरी कबूतर भी है, अच्छा, इनमें आपका फिरोजपुरी भी है। तो ये मिक्सर मैंने बना लिया है। ये इस कलर में भी आते हैं, गहरे कलर में भी आते हैं। जैसी मादा लगाओ, कुंडा खोलें इसका, कुंडा खोलें। जैसा मादा लगाओगे वैसे रंग के ये बच्चे निकालते हैं। ये दोस्तों आप उस कबूतर का कुंडा देख रहे हैं। हो गया। हाँ नहीं, वो कलियां निकालते भी हैं इस मौसम में ज़रा। ये आप उस कबूतर का, ये इनके अपने घर के इसमें मुख्तलिफ ब्रीडों को मिक्सअप करके आगे ये कबूतर जो हैं ये बने हुए हैं। जिस तरह ये इसमें बता रहे थे वज़ीर भाई कि इसमें शेखों वाले भी हैं और भी ब्रीडें जो हैं इसमें मिक्सअप करके उन्होंने ये कबूतर बनाए हुए हैं। दूसरा कुंडा खोलें। पंजे दिखाएं वज़ीर भाई इसके। इसके दोस्तों आप पंजे देखें। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा थोड़ा सा टांग का अर्जा भी है, मैं ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता, मगर ये मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि आपको भरपूर जो है उस्ताद वज़ीर अली साहब के कबूतरों का शौक़ करवाया जाए। तो ये जो 2-3 लोग हैं यार, आप इसको शेयर करें, मेरी वीडियो को ग्रुपों में से वायरल करें ताकि कराची का ये खूबसूरत शौक़ जो है ये दोस्तों तक पहुँच सके। दूसरा कबूतर लाऊँ, ये भी इसी का भाई है। ऐसे कबूतर दिखाएं पहले ऐसे। अच्छा ये वज़ीर भाई ये भी उसका भाई है, ये भी आगे मिक्स होके बना हुआ है ये? बिल्कुल मिक्स होके बना हुआ है। हाल दिखाएं, हाल खुला दिखाएं। तो दोस्तों अब ये आप देख रहे हैं उस्ताद वज़ीर बलोच, जिनका तल्लुक़ कराची से है। ग्रेबाज कबूतरों का, काबली कबूतरों का, हाई फ्लाइंग पिजन का ये शौक़ करते हैं। ये उन्होंने अपने घर में कोई मुख्तलिफ ब्रीडों को आपस में क्रॉस दे के
जिनमें टैडी भी हैं, गोल्डन भी हैं, शेखों वाले कबूतर भी हैं। और इसी तरह ये आसफ जमाल भाई के बारे में ये बता रहे थे कि हाल ही में उन्होंने भी उन्हें कुछ कबूतर दिए हैं। तो आप ये जितने दोस्तों मेरे साथ आप मेरी इस वीडियो को शेयर भी करो और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रुपों में जो है वो इसको लेके जाएं ताकि तमाम दोस्त अब जो हैं मेरे जितने फॉलोअर्स हैं उन तक ये कम से कम ये सेगमेंट पहुंच सके। माशाल्लाह ये खुला दिखाएं, अच्छा खुला है। अजान टाइम क्या हुआ है? वाह वजीर भाई क्या यादें बन गई हैं यार। तुम दिखाएं इसकी पंजे दिखाएं। ठीक है दूसरे लाओ। अब ये भी इसी का बहन है, लेकिन इस तरह करें, कबूतर सामने करें और साथ। लेकिन ये दोस्तों ये कह रहे हैं वजीर भाई कि हाँ वजीर भाई बताएं क्या। ये इसी कबूतरों का बहन है, लेकिन इसकी माँ अलग है। इसकी माँ जो है कसूरी और टेडी क्रॉस थी, और खुद फिर ये मैंने समाचारों में मिलाया। ये समाचार आपने कबूतरों का नाम रखा हुआ है, ये किस समाचार का मतलब होता है? कोई खबर देना? नहीं, समाचार सरमाचार। सरमाचार बलोची अल्फाज है, सरमाचार। सरमाचार। सर मत देखना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये नाम मेरे उस्ताद ने इन कबूतरों का रखा था। अच्छा अच्छा। तो जब से ये नाम इनका सरमाचार ही है। सरमाचार। ये दोस्तों बड़ा खूबसूरत, इधर ना इधर है। आँख दिखाएं वजीर भाई, देखना कपड़ा नहीं है कोई। दिखाएं ये पंजे देखें दोस्तों, इसके बारीक पंजे हैं, खुश्की भी है, ब्लैक नाखन है। ये कसूरियों में और आगे टेडियों में कोई मिक्स ब्रीड इसकी बनाई हुई है। कुंडा दिखाएं, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मादा है ये। मादा ये दोस्तों बड़ी खूबसूरत मादा। इसकी अगर आप 8वीं 9वीं 10वीं कली, ज़रा थोड़ा सा तीनों कलियों को खोलें ज़रा अपना आखिरियों को। ये अगर आप इसकी तीनों कलियां देखें, 8वीं 9वीं 10वीं कली, ज़बरदस्त माशाल्लाह। दूसरा कुंडा दिखाएं। ये ब्रीडों का लला बाजियों में बच्चे उड़ते उड़ते हैं। दुम दिखाएं, इसका दुम दिखाएं। इसकी दुम देखें दोस्तों, ये छोटी सी मादा है, मगर वजीर भाई ये कह रहे हैं कि ये ब्रीड जो है, ये जो इनके अपने घर में इन्होंने क्रास में डाल के आगे कबूतर बनाए हैं, इनके पट्टे पट्टियाँ जो हैं वो काम करते हैं टूर्नामेंटों में, उनके रिज़ल्ट जो हैं वो बड़े अच्छे रहते हैं। आँख दिखाएं वजीर भाई, इसकी ऊपर करें ना थोड़ा सा।
अप्रैल में इसकी 4 बच्चे उड़ रहे थे इसके इसके, अच्छा। इस मादा के। और अभी अक्टूबर में 2 उड़ा रहा था मैं, 3 उड़ा रहा था, जिसमें एक मादा। ये वजीर भाई जिस तरह हवा ये अभी चल रही है, तेज हवा चल रही है, इस तरह की हवा भी होती है मतलब इससे तेज भी होती है, बहुत तेज होती है। ये अच्छा। तो कम है आज, अच्छा। आज तो ये कम है, इतनी तो रहती है मुसलसल। अभी उड़ा हुआ कबूतर है आपका? ये उसी मादा का पट्टी है। ये दोस्तों ये कमजोर उसी सी मादा पड़ी हुई की थी, एक लेकिन पट्टी माशाल्लाह इस दफा इसने दिखाएं, बहुत अच्छा उड़ा, दिखाएं सामने करके। बहुत अच्छा उड़ा। इसके रिजल्ट पड़कों में बहुत अच्छे थे। पहले दिन तो मौसम ख़राब होने की वजह से 12:30 बजे बैठी है, बाकी पड़कों में शाम को ही बैठी है। दिखाएं। अब दोस्तों अब आप लोगों की रहनुमाई के लिए कलर लगा, आप देख रहे हैं। ज़ाहिर है इन्होंने कबूतर बनाए, इस कबूतर को ये कह रहे हैं कि ये उड़ी हुई उनकी मादा है। ये जो पहले पट्टी आपको दिखाई गई है उसकी आगे पट्टी है, बखूबी उस पट्टी का भी कलर आपने देखा, इसके भी विंग का कलर आप देख रहे हैं। इसका भी कुंदा माशाल्लाह बड़ा अच्छा कुंदा है। तो दोस्तों अक्सर मैं एक बात करता हूँ कि इंसान का अमल और किरदार उससे वो ज़िंदा रखते हैं। आज उस्ताद नसीम बलोच मरूम उनकी बातें हुई, तो दोस्तों कबूतरों की सूरत में लाला के यहाँ भी बड़े ज़बरदस्त कबूतर मैंने आपको शौक़ भी करवाया है। और अक्सर मैंने एक बात की दोस्तों कि फ़कीर गुल कबूतरों का आपने नाम सुना है। मैं समझता हूँ कि फ़कीर गुल कबूतर जो हैं उनकी वाबस्तगी जो है वो बलोचों के, क्यों जी अपना वजीर भाई? बिल्कुल ऐसे ये कबूतर शुरू में बलोचों के पास ही रहे। ये बिल्कुल बुनियाद जो था ख्वाजा अब्दुल करीम के पास था। ख्वाजा अब्दुल करीम ने ये कबूतर बनाए, 2 कबूतरों से बनाए। तो गुल नाम का आदमी था, तो उसके नाम पर रखा था फ़कीर गुल। तो उस ख़ानदान में मेरा ज़ाती तौर पे आना जाना था, और उसके बेटे ख्वाजा अब्दुल रशीद मेरे बड़े भाई का दोस्त था, हमसे तो बहुत सीनियर था, लेकिन मेरे उनके घर में आना जाना था। उस दौर में भी मैंने उनसे कबूतर लाए थे बचपन वजीर में। भाई को कबूतर दिखा सकते हैं आपके पास? उस दौर का तो नहीं है मेरे पास अभी, लेकिन फ़कीर गुल हैं, कोई एक लेकिन क्रास में है। हाँ दिखाएं, कोई कबूतर दिखाएं। ये दोस्तों अगर आप देखें तो पीछे माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत केज बना के वजीर भाई ने ये अपने वो शौक की आबियारी करते हैं यहाँ से। ये इधर ही छोड़ रहे हैं ना, किधर छोड़ रहे हैं उनको? नहीं ये ज़्यादा छोड़ देना, मैंने उनको कहा था कि बिल्कुल बिल्कुल अभी मैं करवा। तो दोस्तों कराची के मौसम की अगर मैं बात करूं तो ज़ाहिर है कराची में साहिल समुंदर पे वाक़या है कराची, तो यहाँ हवा जो है वो चलती है, हवा के रुख भी तब्दील होते रहते हैं। इसके साथ साथ आसमानी मखलूक़ों में चील जो है, अगर आप कराची में आएँ तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ये देखने को मिलती हैं। इंशाअल्लाह दोस्तों 27 नवंबर को कराची में कराची चैम्पियनशिप लो फ्लाइंग पिजन का बाकायदा तौर पे आगाज़ होने जा रहा है। नहीं मिल रहे हैं, मिले हैं ये दोस्तों, ये क्रास में, लेकिन ऐसे हो। पता नहीं ये कैमरा पकड़ना था। ये दोस्तों अब ये कबूतर वजीर भाई ये बता रहे हैं कि लाला जी ये कबूतर क्रास में चला गया है, फ़कीर गुलों के साथ इस कबूतर का क्रॉस हुआ है। इसका आप कद कार्ड देखें इस कबूतर का कि बड़े वसी जिस्म का ये मालिक है। मैं पूरा आपको शौक करवाऊंगा इसका इंशाल्लाह। तो बात चल रही थी फ़कीर गुल कबूतरों की। तो दोस्तों शुरू में ये कबूतर जो हैं ये बलोचों का ये सासा रहा है,
और आज भी बलोच जितने भी हैं, मैंने उस्ताद नसीम बलोच की छत पे मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि हमने आपको इनके कबूतरों का मैंने आपको शौक भी करवाया था। फैजान भाई पीछे आए हैं, आप पीछे हैं। अरे इधर इधर आ जाए, मेरे पीछे बैग पे हैं। मेरे कंधे पे हाथ रख लें इस तरफ। हाँ, इसको जूम करें ना, ज़रा जूम करके ना, हल्का जूम करें को जूम करें, इसकी आँख सही दिखाएं। इसी तरह दोस्तों आप इस कबूतर का कुंडा देखें। ये आया भी उस्ताद के घर से ही है। ये वजीर भाई ये बता रहे हैं कि ये कबूतर जो है ये उस्ताद नसीम बलोच साहब के घर से ही आया हुआ कबूतर है। ये जो फ़कीर गुल कबूतर जिसका मैं आपको शौक करवा रहा हूँ। इसकी दुम देखें आप। इस कबूतर को ना कहीं अलहदा छोड़ना। अच्छा, ये इसके पंजे देखें इसके। अब ये परमोज आपको देखें, ये परियां जो हैं, आपको ये छोटी छोटी परियां जो हैं ये नज़र आ रही होंगी इन कबूतरों के पंजों पे। पंजाब हाँ, सियालकोटी मिला हुआ है ना, तो अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सियालकोटियों की वजह से। नहीं बहुत ज़्यादा भी होते हैं, हमने तो देखे हैं पूरे पूरे परमोज होते हैं कबूतर। ये दोस्तों ये अगर आप देखें, बड़े ब्लैक नाखन और बड़े कदावर कबूतर होते हैं। ये उस्ताद नाला नसीम बलोच की याद आज दोस्तों, मैं समझता हूँ कि उस्ताद जी की याद आज उनके कबूतरों के हवाले से ताज़ा हुई है। ये आप इस कबूतर का शौक़ करें। मैं एक दफ़ा फिर आपको इसकी आंख दिखा रहा हूँ, एक मिनट आप ना जूम करें ज़रा ऐसे, पहले इसको फोकस करके मेरे कंधे पे रख लें, रेस्ट कर लें, बाजू मेरे ना कंधे पे इस तरह ये। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्ताद मौलादाद भाई दोस्तों, हम थोड़ी देर पहले नाम ले रहे थे। मौलादाद भाई बैठो आप, हम जरा शुगल करें। इधर साथ हो जाएं, इधर साथ कर लें, इधर ना, इधर मुंह मेरी तरफ करें आप। ये दोस्तों उस्ताद मौलादाद बलोचपाड़ा से आए हैं। ये भुट्टो जान की छत पे ये काफ़ी अर्सा तक ये शौक़ करते रहे हैं। तो आज मेरी खुशकिस्मती कि उन्होंने मौका दिया, हम उनसे मुलाकात भी करें। अच्छा, तो वज़ीर भाई ये जो अब आप कबूतर मौलादाद भाई के हाथ में भी है, आपके हाथ में भी है, ये कौन से? ये कबूतर अभी दुबई से आए हैं। अच्छा, तो ये अभी आए 3 महीने हुए। ये दोस्तों दुबई से आए कबूतर जो हैं ये तकरीबन 3 महीने हुए हैं। ये वज़ीर भाई ये बता रहे हैं कि ये कबूतर जो हैं ये दुबई से उन्होंने मंगवाए हैं। इसकी आंख दिखाएं। और मुरादाद भाई घर में बच्चे सब खरे? भुट्टो भाई के बच्चे भी ठीक हैं यार सारे? उसका बड़ा बेटा पढ़ता है आपके? नहीं? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दुबई से दोस्तों उस्ताद वजीर भी कुंडा दिखाएं इसका। उस्ताद जी इसका भी आप कुंडा देखें। ये उस्ताद जी ये बता रहे हैं कि ये कबूतर जो हैं ये दुबई से कुछ तकरीबन 2-3 महीने हुए हैं। कोई दोस्त हैं उनके दुबई से, उन्होंने उन्हें ये कबूतर भेजे हैं। तो वो शौक वो करता है कोई भुट्टो भाई का पीछे सिलसिला कोई भी? अच्छा अच्छा अच्छा। उनके बड़े भाई का क्या नाम था? फकीर मोहम्मद बाबा।
वकील मोहम्मद मामा, वो ठीक हैं? अच्छा, मेरा सलाम लेना यार सबको। हाँ, मेरा मुरादात भाई ज़रा चलना बहुत मुश्किल हो गया है ना, बहुत ही। तो ये वज़ीर भाई ने आज बड़ी मैंने शफ़क़त की, मैंने कहा चलें वहीं आ जाएंगे, सबसे मुलाकात भी इंशाल्लाह हो जाएगी। ये भी पट्टे थे आए थे, समझो 10वां साफ या 9वीं गली के, अच्छा इस अच्छा, टाइप के 8 थे। 9 करी के। 9 के जवान बच्चे थे सारे। तो ये एहसान अली अभी करवाया ना यार फ़कीर गोल कबूतर, आपको थोड़ी देर पहले मैंने पूरा एक कबूतर दिखाया। ये भी दुबई से ही आए हैं, ये कबूतर भी? बिल्कुल दुबई से आए हैं। अब उसने वहाँ पर क्या डाले वो अल्लाह जाने, लेकिन मेरे को लगता है ये शायद इसमें लाल आंख डाला हुआ है। मतलब एक क्रास में है ये? ये क्रास है, आंख मेरे को दिखा। लगता है। हाँ, वो टेडियों में था, ये टेडी और लाल आंख में क्रास है, इसलिए लाल आंख के भी उसने भेजे मेरे को कुछ कबूतर। है तो शक्ल में टेडी पूरी। भाई वो कहना फ़कीर गोल कबूतर जो है ना, उसको अलहदा रखे, उसका मैंने अलहदा एक वीडियो छोटी सी बनानी है। ये दोस्तों, ये दुबई से आया है गिफ्ट कबूतर जो हैं, ये उस्ताद वज़ीर अली आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह। इसकी आप आँख देखें, बड़ा अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह। ना खोलें इसकी आँख, ज़रा पता चले क्या है। हाय हाय, खुला दिखाएं इसका। अब इसकी 3 कलियां, ये दोस्तों ये ब्रीडिंग में है, इनकी 3 कलियां अगर आप देखें, ये होती है। माशाल्लाह। क्या हाल है, आप ठीक हो? हैं जी? अच्छा नीचे जो मैं आ रहा हूँ, आ रहे हैं दादा, वो आ रहे हैं। सबके दादी के पास हम जाके ले ये दूसरा खोलो, इनको ना अलहदा छोड़ना है, इन कबूतरों को अंदर नहीं डालना है इनको, जमाने का साथ। फिर ये दोबारा निकालने पड़ेंगे। तो एहसान भाई आपने मेरे साथ हैं अब। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक फ़कीर गोल कबूतर उस्ताद नसीम बलोच मरहूम, उनके घर से, वो उस्ताद भी हैं, उस्ताद वज़ीर अली के, उन्हें ये कबूतर दिया था जिसका मैंने आपको शौक़ करवाया है। माशाल्लाह दिखाएं। सिक्के लाएंगे ना आज, सिक्के बाजार जाएंगे दादा, तो नोट फिर डाल दो। ठीक है। हाँ इसमें डाल दो। पंजे दिखाएं। मुरादात भाई, इस कबूतर का शौक आप करवाओ यार, आप इधर आ जाओ मेरे सामने। मुरादात भाई क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? शौक वो कहाँ हो रहा है आजकल? पहले तो भुट्टो भाई अपने घर पे कर रहे हैं, गिरेबाज कबूतरों का ही। अच्छा अच्छा, तो माशाल्लाह टूर्नामेंटों में भी हिस्सा। आप सामने रखें ना इस कबूतर को, ऐसे रखें, ऐसे ऐसे। ये दोस्तों, ये उस्ताद मुरादात के हाथ में जो कबूतर देख रहे हैं, ये उस्ताद वज़ीर बलोच अब कराची, उनके घर से मैं आपको ये कबूतरों का शौक़ करवा रहा हूँ। और ये कबूतर जो आप देख रहे हैं, ये उन्हें गिफ्ट हुए हैं दुबई से, उनके पास आए हैं, और आगे उन्होंने अपने ये ब्रीडिंग सेटअप में इन कबूतरों को लगाया। आँख दिखाएं इसको।
कुंडा दिखाएं। ये दोस्तों आप इस कबूतर का कुंडा देखें। माशाल्लाह। वजीर भाई थोड़ी सी रेस्ट ना करें, मैंने ज़रा वॉशरूम जाना है। आप जी जी ये कबूतर दिखा लें आप। कपड़े भी आपके कितने हुए हैं। ये दोस्तों आप वजीर भाई के हाथ में नीचे रखें, नीचे रखें। इस तरह उस्ताद मुरादात के हाथ में भी आप कबूतर देख रहे हैं। तो इंशाअल्लाह दोस्तों थोड़ी देर बाद मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। और इज्तिमाई जो शौक़ है इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, क्योंकि 3 बजे नमाज का भी टाइम है, तो हम आपको इंशाअल्लाह इज्तिमाई तौर पे ये शौक़ दिखाएंगे। उस्ताद वज़ीर अली भाई मेरे साथ हैं। थोड़ा सा आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, मुझे थोड़ी सी रेस्ट दें, तो इंशाअल्लाह हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।